आप भाग गए थे फिर मौके से वहाँ से? हाँ जी, मैं भाग गया था वहाँ से। दो भाई के पास भी, उसके दोस्त के पास भी पिस्टल है और लोग कह रहे हैं कि ये गैंग है, आप कह रहे हैं गैंग नहीं है। जी। अब क्या समझा जाए इसको? आप इतने बेखबर कैसे हो सकते हैं? आप एक ही घर के अंदर रहते हैं। जी। शान नामी लड़का जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, शान पठान, वो कौन था? ये क्या वाकया है? मुझे आइडिया नहीं है, मतलब ज़्यादती उनके साथ भी हुई है, ठीक है। यही अगर बच्चे पहले कोई बात बता दें और ये ज़्यादती यहाँ तक ना आए। इसकी लड़ाई का आपको कब से इल्म है और इसके अंदर जब आपको पता चला तो आपने क्या रोल अदा किया? मालूम था कि उसके पास पिस्टल है? नहीं, मुझे नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गौर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवाज। शाहनवाज और जहांजेब नामी लड़का, अलमशहूर शापर जिसको कहा जाता है, इनकी आपस में लड़ाई है। बहुत हाईलाइट किया गया कि जहांजेब शापर गैंग है बाकायदा, और शापर के बहुत सारे जो है ना वो गैंग के अंदर लोग मुलव्वस हैं, उनके पास बड़ा बड़ा असला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में जानते हैं ये क्या हैं, ये क्या करते हैं और जहांजेब के मामलात का इनको कितना इल्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? आतिफ। आतिफ। जहांजेब आपका क्या लगता है? भाई है, छोटा भाई है। तो कब से आपको पता है, कब से ये वन मिलिंग कर रहा है? ये कम से कम कुछ नहीं 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो आपके इल्म में है ये चीज़? जी है। कब से? ये काफ़ी देर हो गई है, हमारे इल्म में ही है, लेकिन हमने इसे रोकने की काफ़ी कोशिश की हुई है, लेकिन ये नहीं रुकता। सही है। दूसरे, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है इस वक्त कि शापर जो है, ये शापर गैंग है एक। नहीं, गैंग कोई नहीं है, ठीक है। ये गलत बात है, गैंग है कि जी उनके पास मतलब असला है, ये है वो है, ठीक है। ये गैंग वूंग नहीं है, सिर्फ ये 2-3 लड़के मतलब हैं, ठीक है, आपस में दोस्त हैं जो बैठते उठते हैं बस। इसके अलावा गैंग तो होता है हज़ारों में हो या 100 में भी हो या 50 में भी हो तो उसको गैंग कहते हैं। ये तो 2-4 लड़के ही हैं बस। तो आप काम क्या करते हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। मैं मोबाइल का काम करता हूँ हार रोड पे, ठीक है। अपनी शॉप है वहाँ पे? नहीं। क्या करते हैं? मैं मोबाइल का काम करता हूँ, सेल परचेज का काम। जी। सही है। तो आप इतने दिन से गिरफ्तार हैं, आपके ऊपर क्या चार्जेस हैं? मेरे ऊपर ही मुझे तो आइडिया नहीं है क्या चार्जेस हैं, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मुझे समझ आए इस चीज़ की कि मेरे ऊपर क्या चार्जेस हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं उस जगह पे था, तो मौका वारदात पे जो जहाँ पे ये मसला हुआ है वहाँ पे था मैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो इस गैंग में आप भी शामिल हैं, इसका बड़ा भाई सपोर्टर है, उन शाहनवाज की फैमिली की तरफ से जो भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके अंदर कहा गया है कि जो शाहनवाज का, शापर का जो बड़ा भाई है, ये इस गैंग का हिस्सा है, इसका वालिद को भी पता है, सारा मामलात हैं। इस मौक़िफ़ पेश करें कि हकीकत क्या है, हक़ाइक़ ज़ाहिर बात है लोगों के सामने जाना चाहिए। वन साइडेड व्यू दुनिया देख रही है, आप अपना मौक़िफ़ बताएँ कि अभी तक चल क्या रहा है। एक तो पहली बात ये है कि मैं किसी का सरबना नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है मैं मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि जी मतलब है कि गलत बयानियाँ कर रहे हैं, तो ये वो अपने मुंह से कर रहे हैं, जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन हम जो हैं वो अल्लाह पाक को भी पता है और सबको पता है कि हम लोग गलत नहीं हैं, हम डकैत, ये इस चीज़ के कोई लेना देना नहीं है हमारा। मेरे वालिद साहब भी मेहनत मजदूरी करते हैं। वालिद साहब क्या काम करते हैं? तारकशी का काम करते हैं हम, सही है। ठीक है। वो भी काम करते हैं किसी के पास, और मैं भी काम करता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस तरह के हों तो काम करते हों सारे घर वाले, ठीक है। शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है जी। अब कैसा फील कर रहे हैं, मतलब कि अभी चाहे गलती किसी की भी है लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया? जी, मुझे तो मतलब है कि यही फील हो रहा है कि मतलब ज़्यादती उनके साथ भी हुई है, ठीक है। यही अगर बच्चे पहले कोई बात बता दें और ये ज़्यादती यहाँ तक ना आए, मुझे अफसोस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे। शाहनवाज और इसकी लड़ाई का आपको कब से इल्म है और इसके अंदर जब आपको पता चला तो आपने क्या रोल अदा किया? मुझे इस हालात व वाक़ियात होने से पहले 2-3 दिन पहले पता लगा। मैं शाहनवाज को भी नहीं जानता था, ठीक है। और मतलब है कि मैंने उसके भाई यूसुफ को जाके कहा है कि जी अपने बड़ों को लेके आओ हमारे घर,
उसके माला मकान सारे बीच में थे। उनको कहा कि जी बड़ों को लेके आओ, इनके बड़ों को भेजिए हमारे घर बड़ों के साथ बात करने के लिए। हमारे बच्चे को इन्होंने मतलब है कि सर फाड़ा हुआ था और ये हड्डियाँ तोड़ी हुई थी सारी, ठीक है। फिर मैं उनके घर गया था, मुझे तो इनका घर भी नहीं पता था, मैं किसी से पूछ के गया था। शान नामी लड़का जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है, शान पठान, वो कौन था, ये क्या वाक़या है? मुझे आइडिया नहीं है। आपको उसने कॉल किया? नहीं, मुझे नहीं कॉल की, मुझे कॉल नहीं की। मेरे भाई ने मुझे बताया कि जी इस लड़के की मुझे कॉल है कि दरवाजे पे आओ। सही है, ठीक है। ये जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन की बात है? उसी दिन की बात है, उसी टाइम की उस बात। दिन बेसिकली क्या हुआ मामला, वो सारा शुरू से बताएं ज़रा। उस दिन ये हुआ है कि दरवाजे पे ये गया, ठीक है। मैं भी पीछे गया हूँ, मैं अगर रात का टाइम है तो बाहर क्या लेने आया? किसी के बुलाने पे गया है? जी, बिल्ले के बुलाने पे गया। सही है। ठीक है, बिल्ला आया था अपने घर से, वो यही बताने आया था कि यार पठान आप मतलब इस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो कहते कि जी हमने इनको गोली मार देनी, जहांजेब को? जहांजेब को, ठीक है। उतनी देर में बात करते करते मेरे वाले साहब भी बाहर आ गए। वो पूछ रहे हैं कि जी किस वजह से बाहर खड़े हो, आधी रात को आप अंदर जाओ सारे, ठीक है। हम लोग उनको कह के बस हम जाने लगे हैं, 2 मिनट दे दें। इतनी बातें होती हैं तो वो बैठ जाते हैं बाइक पे। वो कहते हैं कि जी मतलब है कि ना मैं मतलब है कि इतनी देर में ना शाहनवाज और एक लड़का आता है बाइक पे, आते साथ ही वो पिस्तौल सीधी करता है, पिस्तौल सीधी करके साथ ही मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, ठीक है। किसका? शाहनवाज का? शाहनवाज का हाथ पकड़ता हूँ। आते सार आपके बिल्कुल सामने आता है, बातचीत होती है, लड़ाई नहीं, होती है, नहीं। क्या है? कोई लड़ाई नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती। उसने पिस्तौल सीधा सीधा पिस्टल निकाला उसने? सीधा पिस्टल निकाला, मारने के इरादे से आया तो पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाला है। पिस्टल उसने आपके ऊपर ताना है? नहीं, मेरे वाला साहब के ऊपर ताना था। हाथ में हाथ पकड़ के ऊपर किया है, ठीक है। खैम खाई हुई है, ठीक है। उतनी देर में मतलब है कि इसने ना, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, गिरने लगा था मैं, तो उसने फायर कर दिया यहाँ पे। आपके फायर लगा? मेरे फायर लगा है शाहनवाज का, ठीक है। फायर कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद उसने दोबारा फायर किया, मेरे ये पेट पे लगा हुआ फायर, ये चूक के गया हुआ यहाँ से फायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना हाथ पकड़ के अंदर चला गया और फायर लगने के बाद आप गिरे हैं कि नहीं गिरे? मैं गिरा था, वहाँ पे गिरा था, शाहनवाज के पास ही बिल्कुल गिरा था मैं, गिर के। फिर उसके बाद मैंने देखा है कि वो लड़का जो सा उसके पीछे बैठा हुआ था, वो पीछे को भाग रहा फायर करते हुए, और बिल्ला उसके पीछे फायर कर रहा है। और मैं अंदर चला गया था इसी दरमियान कि मैं इसको जाके, ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था, मैं करके तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए, म्यूनशी हॉस्पिटल। अच्छा, इस दौरान आपका भाई कब आता है जहांजेब, कब पिस्टल निकालता है, कब फायर करके उसके ऊपर हमला करता है? जिस टाइम मुझे फायर लगा ना, इसी दरमियान वो फायर करता है उसके ऊपर। आपको मालूम था कि उसके पास पिस्टल है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि अब किसी बच्चे के जेब में कुछ हो नहीं पता लगता, ठीक है। हम तो अपनी बातों में लगे हुए थे, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी जेब में पिस्टल है और बिल्ले के पास पिस्टल है, मुझे दोनों का नहीं पता था। जब वो ये वाक़या हो गया और उसने उसको पिस्टल फायर किए हैं और वो गिर गया है, उस वक्त बिल्ला और जो उसके साथ लड़का था वो किधर गए? बिल्ला और उसके साथ लड़का, बिल्ला आपके साथ था जी, और शाहनवाज के साथ जो दूसरा लड़का था वो भाग गया। वो दोनों वो भाग? पीछे फायर करते करते ना भाग गया। अच्छा, शाहनवाज को छोड़ के भाग गया? शाहनवाज को छोड़ के भाग गया, पीछे फायर करते करते ना, ठीक है। बिल्ला और उस फायर करते करते ना पीछे भाग गया कि शाहनवाज की शाहनवाज की मौके पर डेथ हो गई थी? ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटल चला गया। आप भाग गए थे फिर मौके से वहाँ से? हाँ जी, मैं भाग गया था वहाँ से। और आपके वालिद साहब? वाला साहब वहीं पे थे, नहीं थे, फौरी गिरफ्तार हो गए वालिद साहब? फौरी हो गए। सही है। और आप क्यों भागी? मैं इस वजह से भागा, मुझे पता लगा था कि उसको फायर ज़्यादा लग गए, ठीक है। अब मतलब है कि इस वजह से भागा था कि डर के मारे कि पुलिस वाले अब पकड़ लेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इस वजह से भागा। भाग के कहाँ गए थे आप? मैं भाग के किसी रिलेटिव के घर गया था। इसका इलाज कहाँ से करवाया? इसका इलाज नहीं था करवाया, इलाज गुलफाम साहब ने करवाया मेरा। कब गिरफ्तार हो गए आप? अगले दिन ही। अगले दिन गिरफ्तार हो? हाँ जी। कहाँ से? वो उधर से ही, ठीक है। वो गुलफाम साहब ने मेरा इलाज कराया, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अब जो बिल्ला है वो भी गिरफ्तार है या वो भागा हुआ है? नहीं, वो गिरफ्तार नहीं है। अच्छा, बिल्ले के पास भी पिस्टल था? जी। अब आपके दो भाई के पास भी, उसके दोस्त के पास भी पिस्टल है और लोग कह रहे हैं कि ये गैंग है, आप कह रहे हैं गैंग नहीं है। जी। अब क्या समझा जाए इसको? मैं ये कहता हूँ कि जैसे इनको ब्रीफिंग दी गई है कि आप लोग इस तरह बाहर आओ करके, तो इनका जो मसला बना हुआ था ये इस वजह से, मेरी जहाँ तक सोच है, बाकी आगे आप लोगों की सोच या दुनिया की सोच जो भी है वो अलग है, मेरी जहाँ तक सोच है कि इस वजह से ये पिस्टल लेके बाहर आए और सेल्फ डिफेंस में इन्होंने गोलियाँ मारी हैं उनको। सही है।
और जो शान है बीच के अंदर जो इन्वॉल्व है सारे मामले में, दोनों की सुलह करवाने वाला, वो क्या है? मुनाफिकत कर गया या वो बंदा इनको लड़वाना चाह रहा था? क्या था वो मामला? मुझे अभी तक जहाँ तक अपने बच्चे से पता लगा है ये मुनाफिकत हुई है, इनको इकट्ठा करने का एक ज़रिया बना है वो, कि जानबूझ के इकट्ठा करूँ और उसको। कौन होगा इसके पीछे? शान पठान। शान पठान किधर गया अभी? उसको मतलब नहीं पकड़ा गया? मुझे नहीं पता, भागा हुआ है वो भी? मुझे आइडिया नहीं है उसका, क्योंकि मैंने उसको देखा भी नहीं हुआ, मुझे आइडिया नहीं। आप इतने बेखबर कैसे हो सकते हैं? आप एक ही घर के अंदर रहते हैं? जी, एक ही घर के अंदर रहता हूँ। शादीशुदा हैं, एक ही घर में रहते हैं, मतलब बंदा इकट्ठे खाना खाता है, बैठता है, उठता है, मामलात पता चलते हैं, कैसे इतने बेखबर है? सर मैं सुबह 10 बजे घर से निकलता हूँ काम के लिए, सो के उठता हूँ 9 बजे, सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक काम पे चले जाता हूँ, फिर उसके बाद रात को आता हूँ 10 या 12 बजे, थका होता हूँ, आके सो जाता हूँ। मैं इसलिए बेखबर हूँ कि मुझे पता ही नहीं है एक चीज़ का, ना मैंने इनकी शक्लें देखी हैं, ना मुझे इस बातों का पता है कि क्या हुई है इनके बीच में, क्या नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे नाजरीन को जो घरों के अंदर अपने बच्चों से लाइलम है और जो लोग इस तरह के काम करते हैं, वन विलिंग करते हैं दूसरे मामला? मैं यही कहना चाहूँगा कि वन विलिंग ना करें, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, और कहीं तक हमारे बच्चे ने जो हरकत की है उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं, ये देख सकते हैं हम। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब, इनसे बात करते हैं कि जो इसके बीच, इस केस के बीच में एक मोड़ आता है कि शान नामी लड़का इनको मिलाता है, इकट्ठा करता है, हालांकि लड़ाई उरूज पे है, मामला ख़राब है, तो वो बंदा अब कहाँ है, वो किधर गया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर केस जो है ना एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। एक तरफ से जो है ना वो मीडिया के ऊपर जो चीज़ें सामने आ रही थी कि इनको बाकायदा तौर पर डकैत और ये चीज़ें हाईलाइट किया गया था, अब ये कहते हैं इन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया मामला, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। और दूसरा जो बीच के अंदर शामी पठान है उसके मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इनके खिलाफ नामजद FIR है। पहले हम इनके करैक्टर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, जब ये इनकी कैरेक्टर वेरीफाई हो जाएंगे फिर हम शान कैरेक्टर को देखेंगे। सही है। तो पुलिस का ये कहना है कि इनके ऊपर जो है ना वेरिफिकेशन चल रही है, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला आपने करना है। हमने दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ आपके सामने रखे, उनकी बातें आपने सुनी, इनकी भी सुनी। मज़ीद क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन जो है ना कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि मज़ीद क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या इनके साथ सवालात करने चाहिए, इस केस का क्या रुख बनेगा, ये फ़ैसला आपने करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।